दुनिया नगर का लारी अड्डा मामूली सा है। पंजाब से कश्मीर को आने जाने वाली बसें यहाँ चंद मिनट के लिए सवारियां उतारने ठहरती हैं। वैसे तो पंजाब, राजस्थान और कश्मीर के तमाम स्टेशन, होटल, लारी अड्डे, बस स्टैंड्स, आश्रम और सराय इंडियन सिक्योरिटी से भरी रहती हैं। लेकिन खास तौर से जम्मू से गुरदासपुर, डेरा बाबा नानक और सरहद के साथ साथ अमृतसर के इलाके पर उनकी खास नजर थी। बसों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं तेजी से चलता हुआ बाजार के आखिरी सिरे पर पहुंच गया, जहां से बसें मुड़कर बड़ी सड़क पर पहुंचती हैं। और अब वहीं एक तरफ दरख्त की ओट में खड़ा था ताकि पंजाब की तरफ जाने वाली किसी भी लारी में सवार हो सकूं। एक बस मध्यम रोशनी के साथ नमूदार हुई और मैं खुदा को याद करके उसमें सवार हो गया। अंदर बैठकर सबसे पहले मैंने अपनी हालत का जायजा लिया। खुदा का शुक्र के तमाम कपड़े सही सलामत थे, वरना यहाँ फिर कोई बिपता आन खड़ी होती। ये बस अमृतसर को जा रही थी। अमृतसर बॉर्डर से मैं सिर्फ नक्शे की हद तक वाकिफ था। खुद पार करने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं चुपचाप अमृतसर का टिकट खरीद लूं। अगरचे रास्ते में और भी शहर आते थे जहां चेकिंग का खतरा था, लेकिन मैंने अब खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। रात का सफर था। मैं सारे रास्ते ऊँघने की एक्टिंग करता रहा। लारी भी पंजाब रोडवेज की एक्सप्रेस टाइप कोई चीज थी। क्या मजाल जो किसी शहर में 5 मिनट से ज्यादा ठहरी हो। सारे रास्ते गालिबन वो 3 या 4 जगह रुकी होगी। जहां लारी रुकती, मैं ऊँघता ऊँघता अगली सीट पर बाजू जमा कर उस पर अपना सर रख कर सो जाने की एक्टिंग शुरू कर देता। इस असना में अपने साथ वाली सवारी की छुट्टी करवाने के लिए मैं उससे 5 मर्तबा टकरा भी चुका था। वो भी बड़ी ढीठ हड्डी मालूम होता था। वहीं जमा बैठा रहा। रात गए हम लोग अमृतसर पहुंच गए। मैं जल्द से जल्द शहर की हुदूद से बाहर निकलना चाहता था। वो रात मैंने अमृतसर के एक नवाही खेत में छुपे छुपे काट दी। इससे पहले मैं 2 रातों का जागा हुआ था। सर्दी से बचने के लिए बार बार जिस्म को हरकत देनी पड़ती थी। नींद बार बार मुझ पर हमला करती, लेकिन मुझे इल्म था अगर मैं सो गया तो शायद फिर कभी जाग न सकूं। अब मुझे फौरन फैसला करना था कि बॉर्डर किस जगह से पार किया जाए। अमृतसर, डेरा बाबा नानक, किला नूर, ये 3 नाम मेरे जहन में घूम रहे थे। बिलाखिर जहन ने फैसला डेरा बाबा नानक के हक में दिया। दोपहर होने पर एक करीबी विष्णु ढाबे पर 2-3 फुलके जहर मार किए और चाय का एक कप स्प्रीन के साथ पीकर मैं 4 बजे के करीब डेरा बाबा नानक जाने वाली लारी पर सवार हो गया। इस इलाके से मैं कुछ वाकिफ था। करीबन 5 बजे मैं शाहपुर के नजदीक उतर गया और एक गांव की तरफ चल दिया जहां से मुझे बॉर्डर पार करना था। मैं सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था। रास्ते में जगह जगह आर्मी ने मोर्चे खोद रखे थे। खेतों में बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं और फसलें जो कटाई की मुंतजर थीं तबाह होती जा रही थीं। मेरे साथ साथ और भी इर्द गिर्द के देहातों के लोग आ रहे थे और हम सबको फौजियों की मुसलसल घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। रास्ते में पड़ने वाले देहातों में इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई देता। मेरे पीछे पीछे आने वाले देहाती अब एक एक करके खत्म हो गए थे और अब मुझ अकेले को घूरती हुई आंखों का सामना करना पड़ रहा था। ठहरो, एक मोर्चे के करीब से गुजरते हुए आवाज सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर रुक गया। एक लंबे तड़ंगे सिख सूबेदार ने मुझे घूरते हुए पूछा किधर जाना है। मैंने करीबी गांव का नाम ले दिया, पखियों महाराज। उसने पूछा क्या नाम है तुम्हारा। मैंने कहा अमरजीत महाराज जी। बोला कहां से आ रहे हो। मैंने कहा महाराज जी गमटाले से। पूछा किससे मिलना है। मैंने कहा सरपंच से। उसने पूछा क्या नाम है सरपंच का। मैंने कहा परमजीत सिंह महाराज। इर्द गिर्द के 10 गांव के सरपंचों के नाम तो मुझे हिफ्ज थे। उसने मुतमईन होते हुए कहा ठीक है, जल्दी जल्दी निकल जाओ यहाँ से। और मैं उसको सत श्री अकाल कहकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया, जहाँ अभी और मुसीबतें मेरी मुंतजिर थीं। पखियों से मैं रऊस से पहुंच गया, जहाँ से मैं पगटाने के साथ वाक़े भारतीय पिकेट के साथ साथ सरहद उबूर करना चाहता था। सामने दाएं तरफ दरिया के साथ पाकिस्तानी पिकेट और बाएं तरफ सिर्फ बेले का इलाका था। यहाँ से बॉर्डर कम से कम मील भर की मुसाफत पर वाक़े था और एरिया भी ऐसा जिसके चप्पे चप्पे पर इंडियन आर्मी या तो खुद डिप्लॉय थी या उसने जमीन दोज सुरंगें दबा रखी थी। इस जगह से बॉर्डर पार करना कितना खतरनाक था इसका मुझे बखूबी इल्म था, लेकिन अपने मुल्क पहुंचने की तमन्ना और अपने बका की जंग जो मैं लड़ रहा था उसके सामने इस खतरे की जर्रा भर भी अहमियत न थी। मैं कमात के एक खेत में छुपा अंधेरा फैलने का मुंतजिर था ताकि किस्मत आजमाई कर सकूं। अब अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। खेत के बाहर सरकंडों का एक छोटा सा सिलसिला था और उसके आगे खुदे हुए फौजियों के मोर्चे, जिनके दरमियान से गुजर कर मुझे भारतीय पिकेट के करीब पहुंचना था ताकि मैं वहां से सरकंडों की आड़ में चलता हुआ खुश्की के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो सकूं। यहाँ हमारी पोस्टें थी क्योंकि दरिया के आगे तकरीबन 5-6 मील का एरिया पाकिस्तानी इलाके में ही है और उसके बाद बॉर्डर लाइन शुरू होती है। अभी मैंने कमात के खेतों से सर बाहर निकाला ही था कि मेरे करीब ही करीबन 25 या 30 फुट दूर जोरदार धमाका हुआ।
गालिबन कोई बारूदी सुरंग फटी थी। उसके साथ ही गोलियों की तड़तड़ की आवाजें गूंजने लगी। भारतीय फौजियों के पास न जाने इतना असलहा कहां से आ गया था कि वो बगैर देखे भाले खामखा फायरिंग शुरू कर देते। मेरे करीब से रोशनी राउंड फायर हुआ और फिर वो रुक गए। मैं वहीं दुबक कर बैठ गया। रोशनी में होम गार्ड्स के जवान खाकी वर्दियां पहने, हाथों में राइफलें थामे इधर से उधर भागते नजर आ रहे थे। खुदा ने एक और कर्म किया कि मुझे अपने करीब वाले मोर्चे का भी इल्म हो गया, वरना अभी तक मैं उससे बेखबर था। गालिबन किसी होम गार्ड का पांव गलती से बारूदी सुरंग पर आ गया था, जिसकी वजह से वो फट गई। 15-20 मिनट बाद उनकी भाग दौड़ खत्म हो गई और माहौल पर एक मर्तबा फिर पहले जैसा सन्नाटा तारी हो गया। मेरी आंखों के सामने बूढ़ा और सर्द आसमान अपने दामन में हजारों सितारों के साथ ठिठरता नजर आ रहा था। मुझे मालूम था कि सामने शकरगढ़ पर भी यही आसमान नन्हे मुन्ने जुगनुओं के साथ साया फगन है और वहां से कुछ दूर एक शहर बेमिसाल में मेरे माँ बाप, बहन भाई आराम से रजाइयां और लिहाफ ओढ़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं। इस बात से कतई बेखबर कि उनसे कुछ फासले पर मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। मैंने चादर को लंगोटी की तरह बांध रखा था। मेरे पांव नंगे थे और मैं पिंडलियों तक शबनम से भरा हुआ था, लेकिन मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। शदीद सर्दी के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे और मुझे अपने वजूद में खून की जगह अंगारे दौड़ते हुए महसूस हो रहे थे। रात अपने सीने में हजारों वहशतें समेटे रींग रींग कर सूरज देवता की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अपने औसान बहाल करने के लिए दिल ही दिल में एक मर्तबा फिर मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और बड़ी एहतियात से चलता हुआ खेतों से बाहर निकल आया। अब एक खाली कतए जमीन जो गालिबन 15-20 गज लंबा था मुझे रींग कर तय करना था। उसके बाद सरकंडों का वो सिलसिला था जिससे गुजरकर मुझे आगे पिकेट की तरफ बढ़ना था। तमाम एरिया आर्मी ने मुकम्मल कैमोफ्लाज कर रखा था। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे मेरा पांव या जिस्म का कोई और हिस्सा किसी भी बारूदी सुरंग को छू सकता था। फिर एक धमाका और जिस्म के परखचे उड़ जाते। मैं रेंगते हुए सरकंडों की तरफ जा रहा था। एक एक लम्हा कयामत ढा देने वाला था और अब मैं उस मकाम पर आ गया था जहां से वापस लौटना भी मौत था और उससे आगे बढ़ना भी मौत। मेरे चारों तरफ मौत अपनी तमाम तर वहशतों के साथ रक्स कर रही थी, लेकिन मैं जिंदगी के लिए उससे चौमुखी लड़ाई लड़ रहा था, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह अपने मुकद्दस वतन की जमीन पर पहुंच जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। क्योंकि जिंदा इन भेड़ियों के हाथ आना सिसक सिसक कर मरने वाली बात होती। दिल की तेज तेज धड़कनों के साथ अब मैं मोर्चों के ऐन नीचे पहुंच चुका था। नीम दायरे में बने हुए ये मोर्चे मुझसे 10-12 फुट की ऊंचाई पर वाक़े थे, जिनके नीचे सरकंडों की एक कतार सी फैलती चली गई थी। मैं अब मोर्चों से गुजरकर बेले में दाखिल हो गया, जहां मुझे उम्मीद थी कि अब खतरा टल गया है। अचानक मेरे पीछे धमाका हुआ और सारा माहौल नंगा हो गया। करीब ही छुपे हुए किसी फौजी ने जो वहां पोजीशन लिए बैठा था मुझे देख लिया था और उसने रोशनी राउंड फायर कर दिया था। हॉल्ट! किसी की जोरदार आवाज गूंजी और मैंने बड़ी फुर्ती से सामने बड़ी बड़ी लंबी जंगली घास में छलांग लगा दी। फिर मैं कमर के बल झुककर तेजी से भागने लगा। गोलियों की सुर्ख लकीरें मेरा ताक़ुब कर रही थी। मेरे कानों के दोनों तरफ शाएं शाएं की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन मैं जुनूनियों की तरह उसी पोजीशन में दौड़ा चला जा रहा था। मेरी पिंडलियों से खून रिसना शुरू हो गया और दिल का ये आलम था कि जैसे सीना फाड़ कर बाहर आन गिरेगा। सर्दी गर्मी का एहसास मर चुका था। बस जहन में एक ही आवाज मुसलसल गूंज रही थी, दौड़ो दौड़ो, तेज और तेज। इन तमाम बातों के बावजूद मेरा जहन मुकम्मल तौर पर बेदार था। मुझे इल्म था कि अगर मुझसे जरा भी समत का गलत अंदाजा हो गया तो वो मुझे घेर कर मार डालेंगे। अब मैं बुर्जियों पर पहुंच चुका था जो बॉर्डर की हद होती है। छलांग लगाई और पाकिस्तानी धरती में समा गया। मेरे पीछे फायरिंग अभी तक जारी थी। अचानक हॉल्ट की आवाज गूंजी और मैं रुक गया, जैसे ये सब कुछ बिजली का कोई अमल हो। हैंड्स अप! दोबारा ललकार गूंजी। मैंने हाथ खड़े कर दिए। मेरे सामने मेरे रेंजर्स खड़े थे, मेरी सरहदों के निगहबान। उन्होंने यूं तो मेरे अतवार से ही मुझे जान लिया था, बहरहाल वो मेरे अपने थे, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई भी कोई चीज होती है। एक जवान ने करख्त लहजे में पूछा, कौन है? जवाब में मेरी आंखों से आंसू बह निकले और यही मेरी पहचान थी। उनके राइफल बरदार हाथ नीचे दुबक गए। हम लोग पोस्ट पर चले आए। उन सब की नजरों में एक ही सवाल की परछाइयां हिलकोरे ले रही थी। मेरी जिस्मानी हालत ने उन्हें इस बात का यकीन तो दिला दिया था कि मैंने अपने फर्ज में कोताही नहीं की। वो भी अपने फराइज से गाफिल नहीं रहे थे। अपनी जगह हर कोई सच्चा भी था और झूठा भी। जिस तरह मेरे जहन में सवालात का लावा खौल रहा था, इसी तरह उनकी नजरें भी मेरी तरफ इसी उम्मीद में उठी थीं कि शायद मैं उन्हें बता सकूं। जब हम सब ने अपने तई कोई कोताही नहीं की तो आखिर हम लुट कैसे गए?
हमें दरमियान से तोड़कर किसने मफलूज कर दिया, किसकी नजर हमारी मोहब्बतों को खा गई। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता, मेरे पास कहने को था ही क्या। मैं तो खुद उनसे सुनना चाहता था, जानना चाहता था कि हमारी रियाजतों का समर क्या यही था। क्या इसी रोज को देखने के लिए हमने अपने आप को त्यागा था। हम सब टुकर टुकर एक दूसरे को देखते रहे, खामोशी से, बेबसी से, मुजरिमों की तरह, जैसे हम ही ने घात लगाकर अपना शिकार खेला हो। एक जवान जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आया। किसी ने सिगरेट की डिब्बिया मेरी तरफ बढ़ा दी। न जाने क्यों, न चाहते हुए भी मैंने सिगरेट सुलगा लिया। अपने वतन के कड़वे कसीले धुएं का भी अपना एक सुरूर था। मैं सिगरेट नोश नहीं था, लेकिन उस रोज मैंने एक अजीब सा कैफ महसूस किया। धुएं के मरगूले बन बन कर टूटे और टूट टूट कर बने। मेरी नजरों के सामने फैलती धुएं की लकीरें मुझे अपने संग लिए मेरे घर के आंगन में जा पहुंची, जहां मेरी माँ थी, बाप था, बहन भाई थे और बहुत से मोहब्बत करने वाले। वो सब आंखों में उम्मीद की ज्योत जगाए, होंठों पर लरसती दुआएं लिए कब से मेरी आबरूमंदाना वापसी के मुंतजिर थे। लेकिन मैं उनका सामना कर भी पाऊंगा? क्या बताऊंगा मैं उन्हें? मेरे पास सुनाने को था ही क्या, बस पूनम की कहानी। लेकिन उसके सुनने का वक्त किसके पास होगा और सुनाने का इशारा किस में होगा? फिर मंजर बदला और पूनम आहनी चट्टान बनकर मेरे सामने तन गई। दगाबाज, तुम में हिम्मत है तो मेरी यादों से फरार पाकर दिखाओ। मुझे जिंदगी के नर्क में झोंका है तो क्या जमीर के जहन्नम से बच निकलोगे? नहीं, हरगिज नहीं। उसकी परछाइयां न जाने मुझसे क्या कुछ कहती रहीं। मैं सर न्योड़े उसकी यादों के हुजूर आंसुओं का नजराना पेश करता रहा। यह सिलसिला कभी न खत्म होता अगर मेरे गालों से फिसलते आंसू कमीज के दामन पर ना गिरते। हौसला कर शेरा, कष्ट तो कट गया। ये तो शेरा अपना मुल्क है। बच्चा तू खुशियां मना, तूने नया जन्म पाया है। एक बूढ़े हवालदार ने, जिसकी चढ़ी मूछें उसके जवान इरादों की गम्मास थीं, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हौसला दिया। मैंने कहा, चाचा ये खुशी के आंसू हैं। मैं उसे चाहते हुए भी न कह सका कि मेरे दिल में क्या था। घर वालों को मेरी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। दरवाजे पर मेरा बूढ़ा बाप चेहरे पर झुर्रियों का जाल सजाए मेरा मुंतजिर था। बाप से गले मिलकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे को सारे दुख उसकी आगोश में खो गए हों। घर की दहलीज से लगी बरगद की ठंडी छाया बनी मेरी माँ एक कोने में महल्ले की दूसरी औरतों के दरमियान फख्र से सर बुलंद किए बैठी थी। माँ से लिपट कर मैं नौजायदा बच्चों की तरह बिलक उठा। मेरी सारी तवानाइयां खो गईं। जब्त के बंधन कच्चे धागों की तरह टूट गए। बेटा, रोना किस बात का? तूने हमारा मान बढ़ाया है, तूने मेरी धारों की शर्म रखी है। बेटा, तू मेरा नूर बनकर लौटा है। मैं माँ के फराख सीने से लिपटा रोता रहा। वो मेरी पीठ पर दस्त शफकत रखे मुझे तशफियां देती रही। वहां बारी बारी सब ने मुझे गले लगाया। कोई रो रहा था, किसी ने मेरी माँ की तरह आंसुओं का गला घोंट दिया था। किसी की सिसकियां मेरी तरह अंदर ही अंदर दम तोड़ रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ न पूछा, शायद मेरे दुख को समझ रहे थे, मेरे अपने जो थे ना। फिर सबको मेरे जिस्म की फिक्र दामनगीर हुई। देसी नुस्खों और विलायती दवाइयों के अंबार लग गए। एक से बढ़कर एक हकीम मेरा इलाज करने लगे। मेरे अंदर का कर बाहर के रोग से कहीं ज्यादा था, लेकिन वो लेंस जो मेरे अंदरूनी दर्द का एक्सरे दिखा सके किसी की आंखों में कहां। एक माँ थी जिसके दूध ने मेरे रोग को किसी हद तक जाना। बेटा, तू जब यहाँ नहीं था तो हम तेरी यादों के सहारे जीते थे। जब कभी तेरी याद तड़पाती तो उन हजारों माओं के लाल याद आ जाते जो तेरी तरह वहाँ असीर थे, और दिल से दुआ निकलती, मौला सबकी माओं के कलेजे ठंडे कर दे। अब तू आ गया है अपना जिस्म लेकर, बेटा अपनी रूह को वापस बुला ले, वरना वो सारे लोग जो हमने अंदर ही अंदर मार लिए थे किसी रोज जिंदा पीर की तरह बेदार हो जाएंगे। तब फिर शायद। मैंने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया और जिंदा लोगों की तरह जीने का अहद करके उसके सामने से उठाया। अपने लोग, अपनी धरती, अपनी फजाएं जब अपने अंदर रचें तो जाने क्यों किसी ने चुपके से मेरे कानों में कहा, तुम तो भारत से नाकाम वापस आए हो, लेकिन जो भारतीय एजेंट यहाँ काम कर रहे थे वो जरूर सुरखरू हो गए हैं। देख लो, हमने खुद को हिंदुओं के रंग में रंग लिया है। हमारी सोचों पर उनका मीठा जहर जो टीवी और फिल्म की शक्ल में है वो आहिस्ता आहिस्ता फैला रहे हैं। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि हम पंजाबी, पठान, बलोची और सिंधी हैं। हमें लीडर बताने लगे हैं कि किसने किसका हक खाया, लेकिन हमने किसी लीडर से ये नहीं पूछा कि किसने किसका हक के नमक अदा किया। तब दिल से एक ही दुआ निकलती, इलाही इस खित्ते को अपनी अमान में रखना, कहीं तारीख खुद को न दोहराए कि हमने उससे अभी तक कोई सबक नहीं सीखा। रायकोट, पूनम, प्रकाश, माता, मौसी, सुदर्शना, बाबूजी, सालिग्राम और पिंटू सब कुछ पीछे रह गया। अब मैं हूँ उनकी जलती बुझती यादें। इस दुनिया में जो नामुमकिन हो वो मुमकिन हो जाता है, और जो बिल्कुल मुमकिन हो वो कभी नहीं हो पाता। ये अज़ल से होता आया है और अब तक होता रहेगा। अलमिया ये है कि
दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं जितना उसे होना चाहिए था। सोचने से, चाहने से और बसा औकात कोशिश करने से भी वो कुछ नहीं मिल पाता जिसकी हम तमन्ना करते हैं। शायद इसकी वजह ये हो कि कुदरत की घड़ियां करनों पर मुहित हैं और हम फौरी डिलीवरी के मुतमन्नी। दुआएं बेअसर तो कभी नहीं होती, अलबत्ता सब्र की मोहर के बगैर कोई केस अल्लाह ताला की अदालत में पेश नहीं होता और इतने लंबे इंतजार की ताब हम में नहीं। हम तो हर एक्शन का फौरी रिएक्शन चाहते हैं, जबकि कानून कुदरत ये नहीं। यहाँ तो लेने के लिए भी साबिर बनना पड़ता है। पूनम को खोकर मैं मरा तो नहीं, लेकिन मन का ब्रह्मा यूं ही शांत तो नहीं हो जाता। पूनम की मोहब्बत आकाश बेल की तरह मेरी जिंदगी के दरख्त से चिमटी हुई है। मैं खुद को तज कर उसका खिराज अदा कर रहा हूँ। ये अंदर की टूट फूट का अमल बड़ा अजियतनाक होता है। इस दर्द लादवा का तोड़ कोई नहीं जानता। जिंदगी का हरा भरा दरख्त अंदर ही अंदर खोखला भी रहता है और उसकी शाखों की हरियाली भी कायम रहती है। इस रोग का इलाज जब कोई महर्षि नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। मोहब्बत का वो जहर जो मैंने पूनम की शरियानों में घोला था, उसकी तलखी और तुर्शी का जायका मैं भी उसी तौर से चख रहा था। एक मर्तबा पूनम ने अपने साथ मेरा हाथ भी जबरदस्ती ज्योतिषी को दिखाया था, जिसने कहा था कि तुम्हें आनंद मिल गया, मुक्ति भी मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति दिलाने वाला, निजात दहिंदा कभी ना आया। पूनम की मोहब्बत तो वादियों में गूंजने वाली सुंदरियों की बाजगश्त बनकर टकराती और फिर वापस लौट आती। इश्क की वो शबनम जो किसी पत्ती पर बोझ नहीं बनती, मेरे सीने पर पत्थर की भारी सिल की तरह आन पड़ी है। मैं कई मर्तबा इस कैफियत से फरार का इरादा करता हूँ, लेकिन मोहब्बत की ये पंजाली मेरी गर्दन में इस तरह कसी हुई है कि अपनी गर्दन मोड़ने के लिए भी मुझे कातिबे तकदीर के इशारे पर लब्बैक कहना पड़ती है। खुद को जानने के लिए इंसान को बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़े चिल्ले काटने होते हैं। लेकिन पूनम की मोहब्बत ने मुझे बहुत जल्द इरफान ज़ात का शऊर दे दिया। जब मैं खुद से गाफिल रहा, कोई दुख मेरे करीब न फटका, और जब अपना ज्ञान पा लिया तो अंदर से कटने लगा। कर्ब की घड़ियां बताने के लिए इंसान झूठे ढकोसले भी तराश लेता है। मैं जानता हूँ पूनम अपनी मजहबी तालीमात के मुताबिक अगले जन्म तक मेरा इंतजार करेगी। शायद इसी झूठी उम्मीद पर वो अपना ये जन्म बिता दे, लेकिन मैं तो बिल्कुल तही दामन हूँ। मुझे झूठी उम्मीद बांधने के लिए कोई मंतिक भी तो नहीं मिलती, कोई झूठा सहारा, कोई सुनहरी ढकोसला। जिंदगी के सहराए आजम की झुलसती रेत पर मैं आबला पा भागता चला जा रहा हूँ, क्योंकि इस सहरा को मुझे बहरहाल पाटना है। ये जख्मी जख्मी पाँव, ये लहू लहू उम्मीदें मुझे कब तक भगाएंगी? कहाँ तक मेरे तने नातवा का साथ देंगी? क्या निजात का लम्हा कभी नहीं आएगा? लेकिन नहीं, तजुर्बे ने मुझे बताया है कि जिंदगी के दुख इतने गंभीर नहीं होते कि वो भुलाए ही न जा सकें। ना ही उसकी खुशियां ऐसी पुरस्कार होती हैं कि वो ढूंढने से हाथ न आए। फिर जीना कोई ऐसा मुख्तसर सा अमल भी नहीं कि आदमी अपनी जात के तिलिस्म का असीर होकर ही रह जाए। सिर्फ मोहब्बत ही तो सब कुछ नहीं, जिंदगी के तकाजे कुछ और भी हैं। और इन कड़वी कसैली सच्चाइयों को इसलिए भी निगलना पड़ता है कि जहर भी कभी कभी कारे तिरयाकी करता है। अमली जिंदगी का सच किताबों के सच से जरा मुख्तलिफ होता है, और मैंने इस हकीकत को भी जान लिया है कि जिंदगी अजाब नहीं फर्ज है। मैं अपने तौर से कोशिश करता हूँ कि एहसन तरीक पर इस फर्ज से ओहदा बरा होता रहूं। कभी कभी जब पिछली रातों का चांद दरियाओं के सीने में उतरता है तो दुख के दीपक राग खुद ब खुद अंदर से फूटते हैं, लेकिन मैं जलता नहीं। यूं कि पूनम की मोहब्बत की मल्हार चांदनी बनकर मेरे मन आंगन में उतरती है, और मैं उस कर्ब में भी लज्जत का एक पहलू तलाश कर लेता हूँ। मोहब्बत का यह एहसान ही क्या कम है कि उसने मुझे मर मर कर जीने का शऊर बख्शा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं एक जासूस था अपने इख्तिताम को पहुंची। ये तारिक इस्माइल सागर साहब की एक शोहरा आफाक कहानी है जो हमारे चैनल पर उनकी इजाजत के बाद ही पेश की गई। उम्मीद करते हैं आपको उनकी कहानी और हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगर आप तारिक इस्माइल सागर साहब की मजीद कहानियां सुनना चाहें तो आप उनका यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको उनकी कहानियों के अलावा दीगर मालूमाती वीडियोज भी देखने को मिलेंगी। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह एक नई सीरीज में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।